हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ये अक्सर पेपर में आ जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ जाता है, स्ट्रक्चर भी आ जाता है, तो हमको ये समझना है। तो ग्राफियन फॉलिकल जो होता है बनता किस में है ये समझते हैं। सबसे पहले ये फीमेल में बनेगा। किस में बनता है? फीमेल्स में बनता है। और फीमेल्स में जो फॉर्मेशन होता है तो फीमेल्स में किस एज पर ऐसा होता है तो ये भी समझना है। तो ये किस एज पर ऐसा होगा? तो ये जो होता है ये रिप्रोड्यूसिंग एज पर होगा। किस एज पर होता है? रिप्रोड्यूसिंग जो एज होता है उस एज पर क्या होता है? ये होता है। किस एज पर? रिप्रोड्यूसिंग जो एज होता है उस एज पर ऐसा होता है। तो अब ग्राफियन फॉलिकल फीमेल में अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो ये 10 एज की एज पर ये क्या होता है? शुरू हो जाता है। किस एज पर? 10 एज की एज पर ये शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किस में होगा? ये केवल रिप्रोड्यूसिंग एज पर ऐसा फॉर्मेशन होता है। ये होता क्या? एक राउंड बॉडी होता है जिसके अंदर ओवा का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं फॉलिकल्स होता क्या। तो ये कॉर्टिकुलर रीजन, जिस ओवरी जो पाई जाती है तो ओवरी के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। तो ओवरी के अंदर अगर बात करते हैं शुरुआत में ये प्राइमरी ओसाइट के रूप में पाए जाएंगे। किस फॉर्म में पाए जाएंगे? प्राइमरी ओसाइट के रूप में पाए जाएंगे। अगर प्राइमरी ओसाइट के रूप में पाए जा रहे तो ये सबसे पहले वहां पर क्या होते हैं? न्यूट्रेटिव सेल से सराउंडेड होते हैं, जिससे इनकी वजह से इनको न्यूट्रिशन मिलता रहता है और ये वहां डेवलप होते रहते हैं। और हर मंथ एक एक करके क्या होता है? उसमें से डेवलप होता है ग्राफियन फॉलिकल और उसमें से ओवा का फॉर्मेशन होता है। ये याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ये किससे बनता है? जर्मिनल एपिथेलियम से। किससे बनता है? जर्मिनल एपिथेलियम से इसका क्या होगा? फॉर्मेशन होता है। ये हमको याद रखना। उसके बाद और अगर आगे बात करते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, तो ग्राफियन फॉलिकल किस एज पर? हमने बता दिया अभी, प्यूबर्टी के एज पर बनता है। किस एज पर ऐसा बनता है? केवल प्यूबर्टी की एज जो होती है उस एज पर ऐसा फॉर्मेशन होता है। तो प्यूबर्टी की एज पर हर एक ओवरी कितनी होती है? एक पेयर में पाई जाती है। तो एक पेयर में जो ओवरी पाई जाती है उसमें 60 to 80,000 क्या पाए जाते हैं? ये प्राइमरी oocyte पाए जाते हैं। ये एक एक करके डेवलप होते हैं, वो भी हर मंथ डेवलप होते हैं। तो आगे बात करते हैं तो प्यूबर्टी पर इसको क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल में से क्या होगा? एक डेवलप होगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर फ्लूइड पाया जाता है। फिर आगे चल करके उसमें फिल्ड रहता है फॉलिकल, उसको बोलते हैं टर्सरी। ठीक है, तो प्राइमरी से सेकेंडरी बना और उसके बाद सेकेंडरी से टर्सरी। तो टर्सरी में क्या है? टर्सरी में फ्लूइड भर गया है। वो फ्लूइड जो होगा उसी के अंदर क्या होगा? ओवा का डेवलपमेंट होता है, न्यूट्रिशन होता है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसके जरिए क्या होता है? ओवा का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद अगर और आगे बात करते तो सबसे पहले इसकी रिपोर्ट किसने दी थी? टी ग्राफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1972 में इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। उसके बाद और अगर आगे बात करते हैं तो इसका डेवलपमेंट जो होता है देखेंगे तो इसका डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो सराउंडेड क्या होता है? एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। वो लेयर जो है क्या करती है? एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करेगी। जो मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन। आगे चल करके ग्रेनुलोसा मेम्ब्रेन 3 सेल से 3 लेयर्स में डिवाइडेड हो जाती है। पहली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? थेका एक्सट्रेना। क्या बोलेंगे? थेका एक्सट्रेना बोल दिया जाता है। उसके बाद और अगर आगे बात करते हैं तो उसके आगे तो दूसरी लेयर होती है थेका एक्सट्रेना के जस्ट नीचे जो लेयर पाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? थेका इंट्रेना। और थेका इंट्रेना के जस्ट नीचे एक और लेयर पाई जाती है उसको बोलते हैं लेमिना बेसल। लेमिना जो बेसल होती है किस शेप की होती है? स्पेंडल शेप के यहाँ सेल पाए जाते हैं। किस शेप के सेल्स पाए जाते हैं? स्पेंडल सेल्स के सेल्स पाए जाते हैं। उसके और अगर आगे बात करते हैं जिसके अंदर क्या होता है? फॉलिकल फिल होता है। आगे चल करके ये प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन जो हो रहा होता है वो किस में डेवलप हुआ? सेकेंडरी से देन टर्सरी। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया है कि यहाँ पर थेका इंट्रेना, कौन सा? थेका जो इंट्रेना होता है वो एक हार्मोन्स रिलीज करता है। उस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्ट्रोजन। ये अक्सर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पर होता है, इसका फॉर्म कौन करता है? तो हमें याद होना चाहिए थेका इंट्रेना। थेका इंट्रेना कहाँ है? जस्ट थेका एक्सट्रेना के जस्ट नीचे वाली जो लेयर है उस चीज को क्या बोलते हैं? थेका इंट्रेना। अब ये थेका इंट्रेना जो रहेगी इससे क्या बनेगा? इसमें एक हार्मोन्स बनता है जिस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोला जाता है। ये याद रखना। उसके बाद और अगर आगे बात करते हैं
तो यहाँ पर प्राइमरी जो oocyte होते हैं वो क्या होते हैं, सराउंडेड हो जाते हैं किससे, थिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर से, किससे, थिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड लेयर से सराउंडेड हो जाते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रैनुलोसा। अब ये किससे बनता है, ग्रैनुलोसा जो सेल्स था जिससे थिन लेयर का फॉर्मेशन हो रहा था उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और आगे अगर बात करते हैं तो इसमें फ्लूइड क्या होता है, धीरे धीरे नजर आने लगता है, किसमें, ग्रैनुलोसा जो सेल्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड नजर आने लगता है। आगे चल करके कैविटी, कैविटी का मतलब खाली जगह, तो खाली जगह इसके अंदर हम देख रहे हैं खाली जगह का फॉर्मेशन हो रहा है, ये खाली जगह है। तो इस खाली जगह के अंदर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कहलाता है, उस चीज को खाली जगह क्या बोलते हैं, एंट्रम, क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंट्रम के अंदर जो फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं एंट्रियम, क्या बोलते हैं, एंट्रियम फ्लूइड बोल दिया जाएगा या एंट्रम फ्लूइड बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इस स्टेज के बाद इसमें फ्लूइड धीरे धीरे क्या होता है, भरने लगता है, और जिस एज को क्या बोलते हैं, जिस स्टेज को क्या बोलते हैं, टर्सरी फॉलिकल्स के नाम से जानते हैं। अब इसी टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर क्या होगा, ओवा का डेवलपमेंट शुरू हो गया है। और आफ्टर 14 डेज, कितने डेज के बाद, 14 डेज के बाद ये ओवा क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो जाता है ये। तो अब आगे देख रहे हैं तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर उस साइड में क्या होता है, उसके चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। उस साइड के चारों तरफ जिसको क्या बोलते हैं भैया, ग्रैनुलोसा, हम क्या बोल रहे थे, मेम्ब्रेन, वो तो हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद एक और जो पॉइंट है कि यहाँ पर उस साइड के चारों तरफ एक ग्रैनुलोसा सेल्स पाए जाएंगे जिसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन और पाई जाती है, उसको बोलते हैं कैमुलस ओफेरस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैमुलस ओफेरस बोला जाएगा। तो कैमुलस ओफेरस के बाद यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte डिवीजन होता है, सॉरी प्राइमरी मियोटिक डिवीजन होता है। किस तरह का डिवीजन होता है, प्राइमरी मियोटिक डिवीजन होता है। इस प्राइमरी मियोटिक डिवीजन की वजह से क्या होता है, अब यहाँ पर डिप्लॉयड सेल्स, डिप्लॉयड से क्या बन गया, हैप्लॉयड बन गया। पहला मियोसिस होता है, मियोसिस का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आधी किस स्टेज पर होती है, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको गैमेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओवा का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, अबाउट ओनली 23 क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब 46 का कितना हो गया, आधा। आधा क्या कहलाता है, हैप्लॉइड कहलाता है। तो हैप्लॉइड का क्या हो गया, पर फॉर्मेशन हो गया। तो उसके बाद क्या होता है भैया, एक हैप्लॉइड oocyte बॉडी बनती है और साथ में पोलर बॉडी बनती है, क्या बनती है, पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं इसके साइज की, बात करते हैं तो इसका साइज क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। आगे रहता है ग्राफियन फॉलिकल्स की, अगर बात करते हैं तो जब ये कंप्लीट डेवलप हो जाता है तो ये रैप्चर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैप्चर हो जाता है। और जब रैप्चर हो जाता है तो उसके बाद ये क्या करता है, उसमें से ओवा रिलीज हो जाएगा, क्या होगा, ओवा रिलीज हो जाता है। और ओवा रिलीज होने के बाद ये क्या होता है, फिर ओवा धीरे 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 कहाँ पहुँचता है, फैलोपियन ट्यूब्स। फैलोपियन ट्यूब्स के पास ये वहाँ पर फेम्ब्री लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि इस ओवा को कैप्चर कर लेते हैं, किस लिए, वहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, इस वजह से। अब यहाँ पर आगे एक पॉइंट था, ये ओवा कैसा, सेकेंडरी oocyte है, कैसा है, सेकेंडरी oocyte है, ये याद रखना है, ठीक है। अब एक पॉइंट आता है कि ओव्यूलेशन क्या होता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या रिलीज ऑफ ओवा, डेट इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या कहते हैं उसको, ओव्यूलेशन बोल दिया जाता है। ओव्यूलेशन के बाद आगे से क्या करता है, इस ओवा को कौन कैच करता है, फेम्ब्री, कहाँ पाई जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स में पाई जाएगी। अब आगे फैलोपियन ट्यूब्स में पाई जाएगी, वहां पर यह कैच हो जाता है। और जब स्पर्म आता है, कब स्पर्म आएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के दौरान क्या होता है, जब स्पर्म यहाँ पर आएगा तो उसके दौरान क्या होगा, इस ओवा को फर्टिलाइज करेगा और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। आज हमारा वीडियो यहीं तक है, इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट आएगा कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है। इसके बाद दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें क्या रहेगा, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कैसे है, क्या वर्क करता है, कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, किस में डेवलप हो जाता है, ये बात करेंगे।